दिसंबर महीने से चलता आ रहा ये डंप और भी बुरा रूप ले रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि जितने भी ऑल्टकॉइन्स हैं सभी ऑल्टकॉइन्स बहुत बुरे तरीके से डंप हो रहे हैं। बिटकॉइन की बात करें जो करीब $55,000 $60,000 के आसपास होना चाहिए था, वो अभी $40,000 को टारगेट कर रहा है। इसी के साथ इथेरियम जो $4,000 प्लस होना चाहिए था, अभी ये बाइंग रेंज में आ चुका है, करीब $3300 $3400 के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या यहाँ से मार्केट ऊपर को बढ़ेगी या नहीं, कहाँ से वापस मार्केट पंप हो सकती है और कैसे पंप होगी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप क्या एक होल्डर हैं या फिर ट्रेडर हैं, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमाने वाले हैं उनमें होल्डर्स भी आते हैं, ट्रेडर्स भी आते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में लिक्विडेट हो चुके हैं तो ये भी नीचे कमेंट करके बताना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पूरे वॉलफेयर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा होल्डर्स हैं। इसी के साथ कुछ लिस्ट मैं डाल रहा हूँ आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर, कौन से कॉइन्स अब बाय करने चाहिए और किस प्राइस पे बाय करने चाहिए, तो आप वहां जुड़ सकते हैं। वॉलफेयर ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को अभी से लाइक कर दो और अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जस्टिन सन ने करीब 100 BTC बाय किए हैं और इसी के साथ उन्होंने ट्रिगर किया नायब को, जो कि CEO ऑफ एल सैल्वाडोर हैं, कि वो भी यहाँ इस पॉइंट पे और भी ज़्यादा बिटकॉइंस बाय करें। एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत से इंस्टीट्यूट्स ने बाय भी किए होंगे। इससे पहले माइक्रो स्ट्रेटजी ने लगातार बाइंग करी है बिटकॉइंस की। तो यहाँ से साफ साफ एक चीज़ नज़र आती है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। यही कारण है कि जब भी ऐसा डंप आता है बहुत से इंस्टीट्यूट्स, बहुत से वेल्स इस प्राइस पॉइंट पे बाइंग करते हैं। तो करीब एक महीने से $45,000 $48,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था, लेकिन जो एक सपोर्ट थी $45,000 की, उसको ब्रेक करता हुआ ये और भी ज़्यादा नीचे आ चुका है और अभी ये चल रहा है करीब $42,000 के आसपास, यहाँ के स्टेबलाइज हो चुका है। एंड अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट पहले ही कर रहे थे कि $40,000 तक जाएगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें $50,000 से लेकर $52,000 तक का रेजिस्टेंस है। तो एक्चुअल में यहाँ एक और चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जो मार्केट में फियर है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जिस कारण जितने भी कॉइन्स हैं उनकी वॉल्यूम्स 24 आवर्स की अगर हम देखते हैं तो बहुत कम हो रही हैं। इवन जो मार्केट कैप है बिटकॉइन का, वो जहां $1 ट्रिलियन का होना चाहिए था, वो करीब $800 बिलियन के आसपास रह चुका है और इसकी डोमिनेंस भी 40% से नीचे चल रही है। तो यहाँ से अगर हमें कुछ चाहिए तो वो ये है कि BTC का प्राइस बढ़ना चाहिए। इसी के साथ सबसे पहले जो लार्ज कैप्स हैं, स्पेशली इथेरियम, BNB, सोलाना, तो इनमें थोड़ा पंप आएगा एंड उसके बाद जितने मिड कैप्स हैं, लो कैप्स हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक्चुअल में आप खुद भी देख सकते हैं BTC की जो डोमिनेंस है वो तो कम हुई है। यहाँ RSI देखोगे, RSI बिल्कुल नीचे गिर चुका है, करीब 20 के आसपास चल रहा है, 20-25 के आसपास। तो यहाँ से एकदम से बाइंग आने वाली है। बाइंग आने के बाद एक शॉर्ट टर्म पंप हमें देखने को मिल सकता है जो करीब 45 से लेकर $48,000 तक हो सकता है। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से या तो $40,000 के सपोर्ट तक प्राइस गिर सकता है या फिर यहाँ शॉर्ट टर्म पंप हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से ऑल्टकॉइन्स हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल सेम कहना है गोल्डमैन सैक्स के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ से हमें पंप देखने को मिल सकता है। तो एक्चुअल में 2-3 पॉइंट हम खुद भी जानते हैं कि हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से और स्टॉक प्राइसेस के मार्केट नीचे गिरने की वजह से क्रिप्टो मार्केट नीचे गिर रही है। तो अभी जो सबसे बड़ा और मेन रीज़न है इस डंप का, वो इन्फ्लेशन ही है, जिस कारण आज हम बिटकॉइन का प्राइस 3 मंथ्स लो देख रहे हैं। यानी कि इतना कम प्राइस 3 महीने में सबसे पहली बार आया है। वही अगर हम ग्रीड एंड फियर इंडेक्स देखते हैं तो एक्सट्रीम फियर की सिचुएशन चल रही है इस वक्त। तो मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव हो चुके हैं इस वक्त एंड पिछले कुछ दिनों के अंदर $500 मिलियन वर्थ की लिक्विडेशंस हुई हैं और एक्चुअल में ये लिक्विडेशंस लगातार दिसंबर महीने में भी चल रही थी। एंड एक और अपडेट मैंने आपको दी थी कि 31 तक क्या हो सकता है कि कई सारे जो ऑप्शंस हैं यानी कि पुट एंड कॉल्स हैं, तो उनकी एक्सपायरी भी बाकी थी एंड उसका इम्पैक्ट थोड़े दिन तक दिखता ही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये एक ऐसा टाइम है जब आपको डिप बाय करना चाहिए। एक्युमुलेशन का टाइम है, जितना ज़्यादा एक्युमुलेट करोगे वही आपको 1-2 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि इस बार जो पंप आएगा वो कंटिन्यूसली बहुत बड़ा पंप आएगा। इवन नया ऑल टाइम हाई भी बन सकता है बिटकॉइन का। एंड एक और कारण जुड़ा है इसके साथ, जो तीसरा कारण बनता है वो ये है कि अभी जो ओमिक्रॉन आ चुका है, कोविड-19 का एक नया जो वेरिएंट आ चुका है, उसकी वजह से पूरी मार्केट्स नीचे जा रही हैं। अभी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि जितनी भी कंट्रीज हैं सभी की इकोनॉमीज भी थोड़ा डाउन होना शुरू हो चुकी हैं। कुछ पॉजिटिव अपडेट्स की बात करें तो सैमसंग ने अभी पार्टनर किया कार्डानो के साथ, जो स्पेशली ट्री प्लांटिंग के इनिशिएटिव को लेकर है। एक और पार्टनरशिप करी है सैमसंग ने, वो करी है डिसेंट्रल माना के साथ, जो एक्चुअल में सैमसंग 837X का नाम से स्टोरेज खोला जा रहा है जो मेटावर्स में रहेगा।
तो उन्हें बहुत बड़ी अपडेट्स हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए। कुछ और ऑल्टकॉइन्स की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड मार्केट के बारे में भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे हमारे टेलीग्राम के ऊपर। तो हमेशा जुड़े रहना, वॉलफिट ऑफिशियल आप सर्च कर लो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच रहे हैं। धन्यवाद।